आप सभी का नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो सुबह का वक्त हो रहा है और यहाँ पास मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए लंच बॉक्स, साथ ही साथ चाय। तो लंच बॉक्स में आज मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए पोहा। तो यहाँ पास चाय के लिए मैंने पानी रख दिया है पहले और सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेती हूँ। यहाँ पास मैंने पोहा निकाल लिया और सबसे पहले ना पोहा को भिगो के मैं रख देती हूँ। जो मेरा मतलब जब भी मैं पोहा बनाती हूँ तो सबसे पहले पोहा भिगो के और छान के रख देती हूँ। वैसे में गीला भी नहीं होता और अच्छे से फूल भी जाता है। तो यहाँ बस मैंने ले लिया जितना क्वांटिटी में चाहिए था, क्योंकि लंच बॉक्स के लिए चाहिए, साथ में ब्रेकफास्ट के लिए भी, घर के लिए चाहिए, सबके लिए आज पोहा ही बनने वाला है। तो चलिए यहाँ पास अच्छे से इसको 3-4 पानी में मैं धुलाई कर देती हूँ। और सुबह का वक्त हो रहा है 6 बजे का। आज थोड़ा सा लेट ना नींद जो है लेट खुली, नहीं तो मोस्टली मैं 5:30 में उठ जाती हूँ। इससे पहले नहीं उठती। इससे पहले क्या है कि अपने घर के काम के अनुसार ही मैं उठती हूँ। जैसे कि काम हुआ, कभी कभार कुछ काम सुबह के होते हैं जो जल्दी उठना पड़ता है, नहीं तो नॉर्मली 5:30-6 बजे के आसपास ही जगती हूँ। इतने में मेरा ना लंच बॉक्स बनकर तैयार हो जाता है। इतना काफ़ी टाइम होता है, 1 घंटे का टाइम लंच बॉक्स बनाने के लिए, बाकी के सुबह के जो भी काम है। तो बस यहाँ पास अच्छे से मैंने 3-4 पानी से ना धुलाई करके छान के रख दिया है। और अब जल्दी से ना तैयारी कर लेते हैं। बाकी यहाँ पास आलू और मिर्च मैंने ले लिया, साथ में टमाटर और प्याज, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई, कढ़ाई में सरसों का तेल और फटाक से तड़का लगा देती हूँ। और एक साइड मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज। बस प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, साथ ही साथ ना मैं आलू भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब तक मैं आलू पकेगी तब तक मैं प्याज भी अच्छे से पक जाएगी। और जो थोड़ी सी प्याज कच्चेपन होता है ना प्याज का, जो कि अच्छा लगता है पोहा में खाने के लिए। यहाँ पास मैंने 2 ले लिए मीडियम साइज़ के टमाटर डालने के लिए। साथ में मैंने डाल दिया है नमक, ताकि जो हमारी आलू है ना जल्दी से गल जाएं। और कोई बनाता है पराठा ना पोहा की, उसको ना आलू नहीं डालते, पर मुझे ना अच्छे लगते हैं पोहा में आलू, मतलब टेस्टी अच्छे लगते हैं। बच्चों को भी मेरे पसंद आते हैं, तो मैं जब भी बनाती हूँ आलू ज़रूर ऐड करती हूँ। तो चलिए यहाँ पास मैंने ढक दिया है ताकि जल्दी से गल जाए आलू। और यहाँ पास मैं जल्दी से कट कर लेती हूँ टमाटर। और टमाटर आपकी मनपसंद हो तो डालिए, ना हो तो मत डालिए। ये टमाटर डालने से थोड़ा सा पोहा ना सूखा सूखा सा नहीं रहता, अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए अभी वक्त हो चुका है 7:45 का। बच्चों को जस्ट मैं अभी छोड़ के आई हूँ और रखी हुई थी चाय मेरी, कि मैंने बनाई थी, जैसे आप लोगों ने देखा। तो थोड़ी सी बच गई थी तो गर्म किया, चाय पीते हैं। और बच्चों के लिए मैंने पोहा बनाया था, जो जल्दी जल्दी में ब्लॉग में मैंने ले भी नहीं पाई, शूट भी नहीं कर पाई। और थोड़ी सी जल्दी था क्योंकि आज मेरी नींद 6 बजे खुली। इसके बाद थोड़ा सा इधर उधर घूमने फिरने में 6:30 का टाइम हो चुका था। और फिर बच्चों को जगाया। एक बच्चा तो मेरा जग जाता है और मैं उनको जगने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उसको मतलब जगाते रहो, जैसे कि अब मतलब 15 मिनट बचते हैं स्कूल जाने के लिए, तब वो उठता है जल्दी जल्दी, इतना जल्दी जल्दी करता है फिर बहुत। तो चलिए चाय पीते हैं, इसके बाद ना फिर काम में लगते हैं, जो डेली की तरह डेली रूटीन एक हाउस वाइफ का होता है वही। साथ ही साथ ना आज रात के बर्तन पड़े हुए हैं। वैसे तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, पर रात में ना कल मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बर्तन धोने के लिए। डेली वही काम। तो फिर खाना पीना बनाया और बर्तन मैंने छोड़ दिए थे, तो बस अब रात में छोड़े हैं तो अभी साफ़ करना पड़ेगा। और चलिए बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। इसके बाद ना जल्दी से मैंने सारे बर्तनों को बढ़िया से मांज लिया है और अब कर लेती हूँ धुलाई। जैसे मैंने पहले ही बताया कि थोड़े से बर्तन ना आज मेरे रात के भी छूट गए थे और बिल्कुल ना रात में इच्छा ही नहीं हो रही थी सॉरी। तो अभी ना थोड़े से ज़्यादा ही बर्तन हो गए हैं साफ़ करने के लिए, तो जल्दी से काम करते हैं कंप्लीट।
और फाइनली आज मैंने ना पहले सोच चलो जल्दी से बर्तन ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो मतलब काम ज़्यादा होता है ना फिर उसको करने में ढेर हो जाता है। तो जो बर्तन है ये कंप्लीट हो जाएंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ मेरे घर के काम रह जाएंगे, जो कि मैं जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद बारी आती है बेडशीट को हटाने की। तो फाइनली एक दिन मैंने सोचा भी था तो बारिश होने लगी थी तो नहीं हटाया। आज का मौसम अच्छा है, धूप भी बढ़िया से करके रखा है, पर आज तो अभी मैं धुलाई नहीं करूँगी। और कल मतलब सुबह फिर इनको जब सारे कपड़े साफ़ होते हैं तब, अभी तो आज का कोई प्लान नहीं है मशीन लगाने का। तो चलिए जल्दी से मैंने सोफे में जो बेडशीट डली थी उनको भी हटा दिया, उसमें मैंने दूसरी बेडशीट डाल दी है और इसको भी हटा देते हैं। और इसमें भी मतलब पूरा हटाकर साफ़ सफाई करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद फिर इसमें मैं दूसरी बेडशीट डाल दूँगी, क्योंकि आज मंडे का दिन है। मंडे का दिन होता है सभी पूरा हॉल को अच्छे से सभी चीज़ों को हटाकर बढ़िया से क्लीन करने का। इसके बाद बारी आती है वॉश बेसिन थोड़ा सा एरिया को डेली साफ़ करने, क्योंकि यहाँ पास इतना पानी पानी बच्चे कर देते हैं, मुँह साफ़ करते हैं ना, और तो इधर उधर पानी फैला देते हैं। तो डेली की साफ़ सफाई होती है। साथ ही ना थोड़ी सी चीज़ें इधर फैल भी गई थी। और ये जो एक रैक लगा हुआ प्लास्टिक का, इसमें पेपर जो डाला था बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसको हटा के इसमें मैं दूसरा न्यूज़पेपर डालूँगी। साथ ही जो रैक है ना ये काफ़ी ज़्यादा गंदी समझ में आ रही थी, धूल मिट्टी, तो इसको भी अच्छे से थोड़ा सा कपड़ा मार के और इसमें सारी चीज़ें फिर से मैं सेट कर दूँगी। तो यहाँ पास एक मतलब पुरानी टॉवल है, उसको मैंने ले लिया है, अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है। देख सकते हैं कि बढ़िया से, क्योंकि इसमें पानी पड़ गया, धूल मिट्टी, तो गंदा गंदा सा हो जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने साफ़ करके हटा के, और अब मैं जल्दी से ना फिर से वैसे सारी चीज़ें इसमें रख देती हूँ। सबसे पहले तो कॉम है, इनको सभी को रख देती हूँ। और इतनी सारी हैं, इसमें से ना मोस्टली 1-2 ही यूज होती हैं, बाकी की सारी ऐसी रखी रहते हैं। इसके बाद ना सारी चीज़ें जो यहाँ पास रखी होती है ना, सभी चीज़ों को अच्छे से सेट कर देते हैं। तो सभी की चीज़ें हैं, बच्चों की होगी, हमारी होगी, बड़ों की, छोटे बड़ों की, सभी की कुछ न कुछ यहाँ पास है। किसी की क्रीम है, सनस्क्रीम है, ये सभी चीज़ें, बोरोप्लस तो सबकी आवश्यकता पड़ती है। तो बस ये वाला मैंने पूरा सेट कर दिया है। और जो हमने प्लास्टिक की रैक निकाली थी उसको भी अच्छे से उसमें न्यूज़पेपर डाल के, और छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें मैंने, जैसे क्लिप हो गई और बिंदी हो गई, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख दी है। और ये जो टॉवल स्टैंड है टॉवल टांगने का, उसमें मैं क्लचर सारी इकट्ठा करके रख देती हूँ। और बस इसके बाद अच्छे से पूरा एरिया साफ़ कर लिया। और मतलब डेली थोड़ी थोड़ी साफ़ सफाई करते रहो ना, इतना ज़्यादा फिर हमें साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब भी मेरी कोशिश है किचन की हो या घर की हो, तो ये रहता है ना कि एक दिन ऐसा निकालो कि जो अच्छे से पूरा घर साफ़ करो। झाड़ू पोंछा तो नॉर्मली डेली चलते ही है, मगर मैं एक दिन मंडे का दिन ऐसा निकाल के रखी हूँ ना कि जितने भी चीज़ें मैं हटा सकती हूँ हटा कर अच्छे से साफ झाड़ू पोंछा कर कर और फिर सेट कर देती हूँ। तो इतना ज़्यादा घर गंदा नहीं होता, एकदम से साफ़ सुथरा रहता है, और मतलब डीप क्लीनर की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। इसके बाद हम आते हैं बच्चों के रूम में। तो बच्चों ने कुछ ढूंढ रहे थे, तो ये बुक्स ना थोड़ा सा फैला दिए थे, क्योंकि उनको पिछले साल की ना मयंक को बुक्स चाहिए थी, कुछ कंपटीशन है उसको ना पढ़ना था। और अभी तक क्या था कि मैं बुक्स ना बेच देती थी, जैसे कि पिछले साल की बुक्स हुआ किसी को दे दिया, अगर बुक्स दे दिया तो जो कॉपियाँ होती हैं ना वो मैं कबाड़ वाले को दे देती हूँ। पर इस साल अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सारी जो छटाई होती है ना मोस्टली दिवाली के टाइम पे ही होती है, इसलिए इतनी सारी बुक्स हो गई हैं कि एक रैक में आ ही नहीं रही हैं। बस नीचे भी थोड़ी बहुत मैंने बुक्स ना साली डाल के रखी हैं। अभी दिवाली आएगी तो जितनी भी कापियाँ रखी हुई हैं वो मैं कबाड़ में दे दूँगी, बुक्स फ़िलहाल रखी रहेंगी, क्योंकि कुछ न कुछ बच्चों के पढ़ने के काम में आती है। तो यहाँ पास रैक मैंने ठीक किया, कपड़े उपड़े भी मैंने ठीक ठाक कर दिए। बाकी आता है ये टेबल। और जैसे बता के ना बच्चे कुछ खासकर मयंक कुछ ढूंढता है ना, वो इतनी सारी चीज़ें फैला देता है कि फिर आप समेटते रहो, तो उसी का ये काम होता है ना। और जल्दी जल्दी में मतलब जब स्कूल निकलने वाला होता है ना, तब बैग वैग पैक करेगा और फिर सारी चीज़ें वैसी की वैसी फैला देता है। तो यहाँ पास सभी चीज़ों को अच्छे से रख के बच्चों का टेबल बढ़िया से क्लीन कर दिया। और जितना कचरा था वो नीचे फ्लोर में, क्योंकि अभी झाड़ू निकालने वाली हूँ।
तो ये होता है बच्चों का रूम सेट। और फाइनली ये मतलब सेट हो गया। और इसके बाद ना पूरे घर में मैंने झाड़ू निकाला। झाड़ू निकालने के बाद बारी आती है डस्टिंग करने की। तो अब जल्दी जल्दी से ना डस्टिंग वाला काम कंप्लीट कर देते हैं। तो मेरा ना डेली रूटीन होता है, जो डेली मैं अपना घर का तरीका, काम करने का, जीने का तरीका, और एक सिंपल सा मतलब मिडिल क्लास फैमिली कैसा अपना जीवन व्यतीत करती है, मोस्टली हम हाउस वाइफ की खास करके, तो यही मैं डेली रूटीन में शेयर करती हूँ। और ऑफकोर्स इतने सारे ब्लॉग चैनल हो गए हैं ना कि ब्लॉग में व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि आजकल इतने चैनल हो गए हैं। पहले तो इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। जिन्होंने शुरू में लॉकडाउन के टाइम में चैनल बनाया उनका अच्छा खासा ग्रो हुआ है, और बाकी तो इतने चैनल हो गए हैं कि देखने वाले भी किसका किसका देखें, क्योंकि इतना बड़ा भारत है और करोड़ों चैनल है। ब्लॉग चैनल तो डेली जो हाउस वाइफ है तो ऑफकोर्स मेन हमारा ब्लॉग चैनल ही हो सकता है, या कुकिंग चैनल। इसके अलावा तो हम कहीं बाहर इतना जाते नहीं हैं कि डेली का शेयर कर पाएँ। चलिए आपसे बात करते करते पूरा घर का काम कंप्लीट। लास्ट में मेरे यहाँ पास पोंछा भी निकाल लिया है, और मैंने वाइपर ले आया क्योंकि पोंछा लगाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं, बैठ के भी सही था, आदत पड़ गई थी ना, पर ये कभी कभार होता है ना कि बैठ के पोंछा लगाने की इच्छा नहीं होती, जल्दी वाला काम चाहिए। तो मैंने यहाँ पास पोंछा मैं लेके आ गई थी वाइपर, और इस बार वाइपर थोड़ा सा बड़ा वाला लेके आई ना, तो इससे बहुत ईजी हो गया मुझे पोंछा निकालना। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।